हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल स्टडी विथ मनीष यादव में। आज जो है ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है आप लोग का, इसलिए हम ज्योग्राफी क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण गैसिंग क्वेश्चन है, गैस किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिएगा कैसा लगा वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो है आप लोग को इसी चैनल पे रोज़ आंसर की भी मिलता है एग्ज़ाम होने के बाद। आप लोग ऑब्जेक्टिव मिला सकते हैं कितना सही हुआ। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो इसमें से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? देखिए लिंग भूगोल है, संस्कृति की भी है, सैन्य भी है। उसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन डी चिकित्सा भूगोल। ठीक है, सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, चिकित्सा भूगोल। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट कह रहा है मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? रेटजेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रेटजेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं थे? जिसमें से कौन भूगोल जो है विद्वान जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं था? ये रसेल जो है, बर्ट्रैंड रसेल, ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखिए नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है? नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है? टेलर है, ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर भी आ सकता है या टेलर भी आ सकता है, तो टेलर में मार देना है। ठीक है, नवनिश्चयवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तकनीक है। क्या है? तकनीक है। प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तकनीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? इसमें से जो है कौन मानव के जो है मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? तो ये परिवहन जो है नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण कौन सा है? तो भारत में जो है निम्नलिखित में जो है इसमें जो है भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण कौन सा है? ये जो है काम और रोजगार। ठीक है, भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण काम और रोजगार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? तो कौन सा क्षेत्र जो है सघन जनसंख्या वाला है? दक्षिण पूर्वी एशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। जनसंख्या वृद्धि दर जो है सर्वाधिक है कहाँ है? ये जो है अफ्रीका में। कहाँ है? अफ्रीका में। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ है? अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। उच्च जनसंख्या मतलब ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि वाला देश कौन सा है? यह है यमन। ठीक है, यमन है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि वाला देश। नेक्स्ट देखिए क्या है। किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? किस वर्ष जो है विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? ये जो 1999 को हुई थी। कब हुई थी? 1999 को। ये देखिए क्या है। जनांकीकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? ये किसने दिया था? नोएस्टीन ने दिया था। नोएस्टीन ने दिया था। किसने दिया था? नोएस्टीन ने। क्या दिया था? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। नेक्स्ट देखिए क्या है। निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? आवास है। ठीक है, ये आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है गैस किया हुआ है, इससे बहुत क्वेश्चन आ सकता है आप लोग को। इसमें लगभग 60-70 क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद जो है पार्ट 2 भी बना देंगे आप लोग कहिएगा तो। 14 नंबर देखिए क्या है। निम्नलिखित में कौन एक जो है स्थानांतरण का आकर्षक कारक नहीं है? तो कौन नहीं है? रहन सहन की निम्न दिशा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से है? सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। निम्नलिखित में किस वर्ष के आसपास जो है विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी? तो इसमें से जो है किस वर्ष के आसपास जो है विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी? तो 1970 को। ठीक है, 1970 के समय। नेक्स्ट देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो किसमें है? उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट देखिए क्या है। निम्नलिखित में किसे प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो किसको नहीं किया जाता? भंडारण को। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए क्या है, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? किसकी कोटि उच्चतम है? नॉर्वे की। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में जो है विश्व में निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्चतम है? नॉर्वे की। नेक्स्ट देखिए क्या है, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे। कहाँ के मूल निवासी थे? पाकिस्तान के। ठीक है, डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के थे? पाकिस्तान के। नेक्स्ट देखिए क्या है, इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है? इसमें से जो है कौन मानव विकास का स्तंभ है? तो ये तीनों है। ठीक है, समता, सतत पोषणीयता और उत्पादकता। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है? तो इसमें से जो है कौन एक मध्यकालीन नगर है? आगरा। ठीक है, आगरा है मध्यकालीन नगर। देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सा देश जो है विकासशील है? निम्नलिखित में से जो है कौन सा देश विकासशील है? तो ये जो है नाइजीरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइजीरिया जो है विकासशील देश है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 24 का देखिए, निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? निम्नलिखित में से जो है कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? तो ये जो है देखिए समानता, सततता और ये उत्पादकता, ये सब तो है उत्पादकता। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जनसंख्या जो है स्तंभ नहीं है। ठीक है, मानव विकास का। देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सा देश जो है उच्च मानव विकास वाला नहीं है? इसमें से जो है कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? तो मिस्र हो जाएगा। क्या होता है? मिस्र। 26 नंबर देख लीजिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? इसमें से जो है कौन सा खाद्य फसल है? मक्का जो है खाद्य फसल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या, निम्नलिखित में कौन सा भूभाग, ठीक है, कौन सा भू उपयोग, सॉरी, निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग है जो है संवर्ग नहीं है? तो कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? सीमांत भूमि। ठीक है, सीमांत भूमि संवर्ग, भू उपयोग संवर्ग नहीं है। ठीक है, 28 में देखिए, खट्टे रसादार फलों की कृषि संबंधित है। खट्टे रसेदार जो है फलों की कृषि संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? भूमध्य सागरीय कृषि से। नेक्स्ट देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है? इसमें से जो कौन सा रोपण फसल नहीं है? गेहूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, सहकारी कृषि अधिक फसल रही है। सहकारी कृषि अधिक फसल रही है डेनमार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? रोपण कृषि का। किस प्रकार का? रोपण कृषि का। निम्न में से कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी? किसकी की गई थी? मेक्सिको तथा फिलीपींस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि में निम्न में से कौन फसल नहीं बोई जाती है? गन्ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? तो इसमें कौन है? नमक जो है कृषि आधारित नहीं है, ये कृषि नहीं ना है, ये खेत में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ब्राजील के ब्राजील के जो है कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? ब्राजील के कॉफ़ी बागान को फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेजेंडा। नेक्स्ट देखिए क्या है, रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश है मलेशिया। ठीक है, मलेशिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए क्या है, कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है? तो किस कृषि निर्धारण में जो है किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है? वर्षा का। किसका? वर्षा का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए? तो गेहूं का। ठीक है, गेहूं का फसल में जो है बुआई के समय कम तापमान चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर ही होती है, हो पाती है? मतलब पहाड़ी ढालों पर किस चीज़ का खेती होता है? चाय का खेती। कहाँ? किसका? चाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो ये जो है कुटीर उद्योग। ठीक है, दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन उद्योग जो है अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? तो पूंजी है। ठीक है, पूंजी। देखिए क्या है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? तो ये जो है मछली पकड़ना। ठीक है, आंसर जो है, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ का उपयोग होता है? चॉकलेट में जो है कौन सा पदार्थ का उपयोग होता है? कोको का। किसका? कोको का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है? कौन सा है? टोकरी बुनना, ठीक है, ये द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप है। नेक्स्ट देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप है? तो ये व्यापार हो जाएगा। कौन हो जाएगा? व्यापार। निम्नलिखित में कौन तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप है? व्यापार। ये क्या है, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? तो कौन ओपेक का सदस्य है? वेनेजुएला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 48 नंबर, निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? तो ये जो है पंचम क्रियाकलाप में। नेक्स्ट देखिए क्या है, विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है? शिक्षण, ठीक है, सबसे बड़ा कौन है? शिक्षण। नेक्स्ट देखिए क्या है, 50 नंबर, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तित्व होता है? तो पूंजीवादी का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ट्रांस महाद्वीपीय जो है स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है, तो किसको जोड़ता है? डार्विन को मेलबर्न से, डार्विन को मेलबर्न से। नेक्स्ट देखिए, पनामा नहर जोड़ती है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। पनामा नहर जो है जोड़ती है, पनामा नहर किसको जोड़ती है? कैरिबियन सागर को मेक्सिको खाड़ी से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, बिग इंच संबंधित है, बिग इंच जो संबंधित है पाइपलाइन से, किससे? पाइपलाइन से। नेक्स्ट देखिए, महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? ये जो है जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है, संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संचार, ठीक है, संचार कहलाता है। ये क्वेश्चन भी देखिए इंपॉर्टेंट है। ये स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा जो नहर जोड़ता है, पनामा नहर को किसको? कोलोन से, ठीक है, पनामा नहर जो है पनामा नहर को कोलोन से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है? किसमें होता है? अमेरिका में सबसे अधिक होता है, ठीक है। इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व है? इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व है? किसी का नहीं, किसी का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किन दो देशों के बीच गैस पाइपलाइन बनाने पर विचार हो रहा है? तो किसमें हो रहा है? ईरान और भारत में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में कौन सा जो है एक ओपेक का सदस्य है? वेनेजुएला, ठीक है। देखिए, बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? आयात, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, विश्व के सब प्रमुख समुद्री पत्तन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? तो विस्तृत पत्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा? तो किस प्रतिरूप में आएगा? वृत्ताकार में, वृत्ताकार में। नेक्स्ट देखिए क्या है, इनमें कौन औद्योगिक नगर है? तो इसमें से कौन औद्योगिक नगर है? पिट्सबर्ग जो है